तुम शनिचर तवार सोमवार के एकदम भोरे का नहीं किया गई नीचे रख के पहनाओ। ऐसे पति तो भाई है बाबू तुम पहनाओ। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की कहानी। तो दोस्तों मैं आ गई हूं अपने क्या बोलते हैं गांव वाले स्टाइल में, अपने मायके वाले किचन में। तो मेरा मायके वाला किचन कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड है, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। फिर मैं जा रही हूँ आज बनाने, जा रही हूँ फलार बनाने, क्योंकि कल भी व्रत था, आज भी व्रत है। तो मम्मी मान नहीं रही हैं, सॉरी, बार बार मम्मी कहना बंद करना है, माँ कहना है, माँ माँ माँ, मम्मी नहीं कहना चाहिए। और हाँ, माँ आज व्रत है, कल भी व्रत थी, आज भी व्रत है। तो मम्मी यहाँ पे माँ मतलब आलू काट रही हैं और जा रही हूँ फलारी बनाने के लिए। मम्मी कह रही है बना दो तुम, तो हम कहें अच्छा ठीक है, हम केवल इसको फ्राई कर देंगे। यहाँ पे सस्पेन रख दी हूँ और यहाँ पे इंडेक्स वाला हीटर पे बना रही हूँ खड़े होके। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल देती हूँ। सीधा नमक है ना? नमक का निकाल दे, कना लिए दे दे निकाल दे। नहीं, जीरा। कितना अच्छा मसाला वाला डिब्बा है दोस्तों, कितना प्यारा डब्बा है। सब एक सेट है, भाभी खरीदी है। अच्छा, इसका स्टैंड भी है, रुक जाइए एक मिनट है दोस्तों, बहुत ही प्यारा है ना। अरे मम्मी उसमें तो यहाँ पे देखिए, इसका पैकेजिंग कितना अच्छा है दोस्तों। इधर से देखिए निकल सकता है, ऊपर से भी निकाल सकते हैं और इधर से भी देखिए। इधर से अगर गिराना ऐसे गिर जाएगा, मोटा अगर वो है, इधर से होल है, मोटा होल है, और इधर से पतला वाला। जैसे अगर काली मिर्च हो पीस के रख दी है, ऐसे से छिड़क भी सकती है। बहुत ही अच्छा है ना, अच्छा नहीं है। ये छोटा पड़ा था दोस्तों, तो इसमें से निकाल दी हूँ। ये नॉन स्टिक वाले से निकाल दी हूँ कढ़ाई में से, फिर कढ़ाई में रखी हूँ, इसमें रखती हूँ। तो मैंने ना रोस्ट करके कूटी हूँ, इसको मैं ऐड कर देती हूँ आलू में। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको कूट के जीरा मिर्च अगर कूट के पेस्ट हो, या इसको कूट के भी, जिसमें अदरक कूटते हैं उसमें कूट के डाल सकती हैं। बहुत ही टेस्टी और यम बनती है। फाइनली बन गया दोस्तों, आ जाइए आप लोग भी घर करिएगा। पहले ना यही मिस बना दो। आज मैं रस और आलू खाने चल रही हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए। मायके का वो है दोस्तों, सब्जी मंडी है। तो हम यहाँ पे कुछ मतलब खीरा उरा पूछ रहे हैं, और क्योंकि आज जन्माष्टमी है ना, तो ले लेते हैं। बहुत लंबा में है, ये सब्जी मंडी है यहाँ का, हमारे मायके का सब्जी मंडी है। हम लोग जब थे यहाँ रहते थे, तो यहीं पे सब्जी वब्जी लेने आते थे। और उधर लालखा बाबा जी हैं, हम लोगों के जाने माने मतलब हैं, तो उन्हीं के नाम पे बहुत मतलब मस्जिद टाइप है, तो सब लोग दर्शन करने आते हैं। ठगला भैया, ठगला तो नहीं लूँ, ना ना ना, ये नहीं चाहिए। कभी खीरा ऐसा नहीं लेना चाहिए जिसमें थोड़ा सा जड़ हो दोस्तों। मतलब ये वाला खीरा ठीक है, इसमें मतलब कृष्ण जी का जन्म में हो सकता है, क्योंकि इसमें ये है ना, ये जड़ रहना ज़रूरी है, तो इसको लेंगे। और लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं, जो हम लोगों पे उंगली उठती है दोस्तों कि क्या कर, मतलब ये लोग जाती हैं मार्केट करने, क्यों नहीं जाएंगे, क्या है, मतलब मार्केट जाने में क्या शर्म है। तो उन लोगों को बताना चाहते हैं, हम लोग बहुत किए हैं। ये बगल में भी देख सकती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, बहुत सारी औरतें जाती हैं बाहर। ऐसा नहीं, अपनी सोच को बदलें आप लोग कृपया करके। जो ऐसे सोच वाले हैं उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, क्या नहीं औरतें करना चाहेंगी तो क्या नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि अरे ये करती हैं वो करती हैं, तो जी हाँ, सब कर सकती हैं। क्या नहीं कर सकती हूँ, सब करके दिखा सकती हूँ, बस मुझे समय तो दो, मुझ पर ट्रस्ट तो करो, ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ।
मेरा खरीदारी हो गई है तो सब ले ली हूँ। अब चलते हैं घर पे, दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या आज खरीदारी की हूँ। माता जी आज मुझे गिलथाना दे दी है, अपनी मतलब गृहस्थी संभालने के लिए मुझे दे दी है। मम्मी कही है कि जाओ तुम कर लो, क्योंकि मुझे नहीं जा, 2 दिन का व्रत पड़ गया ना, इस वजह से। चलिए घर पे मिलते हैं, ठीक है। बस आधे घंटे में हो गया जाना आना, ऑटो में बैठ गए बस। सभी माताएं बहनें हैं। आप लोगों को रात में मैंने दिखाया ना, अब दिन में देख लीजिए आप लोग मार्केट। बस अब आने ही वाला है घर। इतना तेज धूप है ना कि पैदल चलने का मन नहीं कर रहा है, इस वजह से ऑटो ले ली। यादें सरब, यादें यादें हैं, यादें ही रह जाती है। ऑटो वाले भैया का पैसा निकालने नहीं तो खड़ा करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए घर पे मिलते हैं। बस आई गया, उतरा लग रहा है ना दोस्तों, असल में 2 दिन का व्रत पड़ गया ना, इस वजह से फेस उतरा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं प्रसाद बनाने। हम मार्केट से आ गए हैं और चल रहे हैं प्रसाद बनाने के लिए जन्माष्टमी की। तो फटाक से चलते हैं किचन में, ठीक है। लेट हो रहा है। पहले इधर का सारा सामान रख ली हूँ जो मुझे प्रसाद बनाना है। तो मुझे बनाना है, ये रेडीमेड लाई हूँ क्योंकि समय नहीं था दोस्तों, तो इस वजह से रेडीमेड ही धनिया लाई हूँ। इसका मैं प्रसाद बनाऊँगी मनभोग। धनिया का जानते ही हैं आप लोग कि जन्माष्टमी में बहुत ही उपयोग हो, मतलब इसी को खा के लोग व्रत तोड़ते हैं। तो ये व्रत बहुत, मतलब धनिया का प्रसाद बहुत अहम मुद्दा है, तो इस वजह से धनिया का प्रसाद जरूर बनता है। तो मखाना है, साथ चीनी है इतना, क्योंकि सब अलग अलग ले ली हूँ ना। और ये है कि थोड़ा सा मैंने आधा निकाल ली हूँ पहले भगवान जी को चढ़ाने के लिए, और प्रसाद का अलग ले ली हूँ। ये वो है, क्या बोलते हैं, नारियल का बुरादा है, बड़ा काटा है, रेडीमेड है। खाना बनाने लगेंगे तो हो जाएगा लेट। तो चलिए फटाफट पहले मैं बना लेती हूँ, बीच बीच में मैं आप सबको क्लिप दिखाती रहूँगी, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ। तो आप सभी को दूसरे चैनल पे मिलेगा अंजनी की दुनिया पे भोग प्रसाद में हमने क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, तो आप उस पर चेकआउट कर लीजिएगा अंजनी की दुनिया GKP पे। और यहाँ पे मैंने बीच बीच में मैं पूजा पाठ की भी तैयारी करी थी, हम और हमारी बड़ी दी। तो यहाँ पे मैं स्वस्ति बना रही थी, और स्वस्ति इसलिए बना रही थी दोस्तों कि यहाँ पे हम अब सुलाने की प्रोसेस तैयारी कर रही हूँ। जैसे पहले कान्हा जी को पहले मैं सुला दूँगी। ये किस लिए मैं बना रही हूँ, शायद उन्हीं के लिए बना रही हूँ, अभी देखिएगा आगे पता चल जाएगी। तो मैं यहाँ पे स्वस्ति बना रही हूँ। कान्हा जी को पहले ही सुला दिया जाता है 4-5 घंटा पहले ही, जैसे उनको जन्म से पहले ही पूजा पाठ अच्छे से नहला धुला के सुला देनी चाहिए। तब जन्म के टाइम 12 बजे रात में उनको 12 बजे तब उनको उठाना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे मैं तैयारी भी बीच बीच में कर रही थी। यहाँ पे मैं चाय रख दी थी, चाय बन रहा था, और चाय बनने के बाद और यहाँ पे चाय बन रही है, तो चाय भी मैं सबको दे दूँगी। तो बाहर मतलब दी थी, मम्मी थी, सभी लोग व्रत थी, फास्ट थी, तो मेरा कर्तव्य था कि मैं चाय बना के तुरंत लेके गई, तो दी पी। यहाँ पे हमारा भतीजा मतलब रो रहा था, तो मैं इसको ले ली, और जब मोबाइल देखा तो चुप हो गया। बस मैं बीच बीच में इसको उठा ले रही थी, और मैं इतना थक गई थी उस दिन कि क्या ही बोलें। हर चीज़ जैसे हमारे पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी, प्रसाद बनाना, मार्केटिंग जाना। ये जन्माष्टमी के दिन का है, हमारी भतीजी और मेरा भतीजा। अभी देखिए दोस्तों, एक इसका सीजर हो गया है बाबू का, मेरा भतीजे का। अभी एक अंदर वाला बाकी है। आप लोग भगवान से प्रार्थना करिए कि वो भी अच्छे से हो जाए, और 9 किलो का वेट हो जाएगा तब होगा, क्योंकि इनका ना जब हुए थे तभी इनका वो मतलब वो हो गया था, कट गया था, तो उसी का सीजर उजर होगा। अब देखिए कब तक होता है। इधर बड़ी दीदी अपना मतलब जैसे भी आता है रंगोली वंगोली बना रही थी, और अपनी इधर पूजा की तैयारी की, पूरा साफ़ सफाई की, झाड़ू की, उसको पूरा फर्श को साफ़ की। बड़ी दी भी बहुत मेहनत की, और हमारी पूरी खानदान ही मायके का पूजा पाठ करने में बहुत ही एक्सपर्ट है। हम क्या हैं मतलब यहाँ पे देखिए मम्मी सारे देवी देवता को नहला के ऐसे खड़ा कर दी थी। ये दोनों हमने कहा मम्मी बहुत मतलब खंडित हो गई है कान्हा जी का मूर्ति। देखिए ये पूरा डिस्कलर एकदम हो गई है, और ये दोनों, ये चांदी वाला लड्डू गोपाल है, ये हमारा है। अभी मम्मी को हमने दिया है, जब तक मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ, हर साल मैं यहीं पे करती हूँ।
अब जब मैं ससुराल करूँगी तो ये अपना ले जाऊँगी लड्डू गोपाल। तब तक मम्मी अपना कर लेती हैं अच्छे से, इनका पूजा पाठ हो जाता है, हमसे भी उतना नहीं हो पाएगा। तो एक मम्मी का बाल गोपाल है, एक हमारी है। तो मम्मी कहीं कि तुम सेवा नहीं कर पाओगी, तो हमने कहा ठीक है आप करें तब तक, जब हमें आप मतलब जब आपकी इच्छा होगी तो आप दे दीजिएगा। पूजा करने से मतलब है। माँ की दुआओं में तो मैं तो इतनी मानती हूँ, इतनी मानती हूँ। हमारे पास कुछ नहीं था, आज माँ का दिया हुआ सब कुछ है, बस हम यही जानते हैं। और प्रभु का, कान्हा जी का, ईश्वर का सबसे बड़ी योगदान है। और उसके पहले से तो पहले कहते हैं ना, भगवान से ऊंचा दर्जा माँ बाप को दी जाती है। तो हमारी नज़र में मेरे माता पिता हैं। ये मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं कान्हा जी को प्रेम से आदर पूर्वक से फूल बिछा के, आसन बिछा के, हीरा उरा अच्छे से रख के, ये नार, इसको जो जड़ है ना उसको नार बोलते हैं। तो ऐसा ही खीरा लेना चाहिए जिसमें लगा रहे, नार लगा रहे। जैसे नार खेड़े से ही तो बच्चे होते हैं ना, तो वैसे ही इसलिए ये वाला खीरा ज़रूरी लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कान्हा जी को सुला दी थी 4-5 घंटा पहले ही। दीदी अपना यहाँ पे रंगोली वंगोली बना रही थी, और फिर मैं अपना शाम का मतलब रात का व्यवस्था कर रही थी। उनका वस्त्र पहले से ही रख ली थी, वस्त्र रख दी थी, सारा जितना मतलब सब कुछ करना था, प्रसाद मुकुट, उनका जितना भी वस्त्र था सब हमने एकत्रित करके आराम से मैंने रख दी। कि जो कि होता है ना कि जन्म के टाइम ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं, तो हमने यहाँ पे सारी जितने भी वस्त्र और सब कुछ खरीदी थी, न्यू सब मैं इस मतलब फूल के थाली में रख दी थी, अच्छे से सजा के। कि जो कि मेरे कान्हा जी का जब जन्म हो जाए तो मैं सारा अच्छे से उनका करके। और ये देखिए दोस्तों, मैं बांसुरी भी ली थी, और बहुत ही प्यारा सा बांसुरी था। यहाँ पे देख सकती हैं, यहाँ पे 3 मैंने बाल ली थी, और यहाँ पे सारा सेट ली थी। ये सब न्यू कपड़ा मैंने मार्केट से उस दिन लेकर आई। ये सारा सामान मैंने खरीदी थी, और खरीद के, क्योंकि अब मतलब अपने लिए तो इंसान खरीद लेता है, भगवान के लिए इतना भी ना करे तो क्या फ़ायदा। और भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं, भगवान से कुछ नहीं छिपा है। हम क्या हैं, कैसे हैं, निर्धन हैं कि दुख है कि सुख है कि क्या है, उनसे कुछ नहीं छिपा है। वो तो हमारी हर एक रोम में बसे हुए हैं, हर एक चीज़ देख रहे हैं। अच्छा कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ, उनसे ज़्यादा मेरा कर्म का फल देने वाले वही हैं दोस्तों। हम किसी और को मैं क्यों अपनी वो बताऊँ गाथा। मेरे भगवान हमारे परिवार को और हम लोगों को जानते हैं कि हम लोग क्या हैं, कैसे हैं। तो बस भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जहाँ परिवार है वही असली धन है, वही असली दौलत है। हम तो भैया परिवार के भूखे हैं, हम पैसे के भूखे नहीं हैं, हम इंसान के भूखे हैं। हमको शुरू से हम लोग भले से मतलब चाहे जैसे भी परवरिश हो, पर हम लोग परिवार के भूखे हैं, हम पैसे के भूखे नहीं हैं। यहाँ पे हमारे कृष्ण जी हैं, और यहाँ पे देखिए बाबू को मैंने मतलब भाभी लाई थी, कपड़ा लाई थी खरीद के, एकदम बाल गोपाल बन गया था कान्हा। अरे मतलब कान्हा देखिए, राम मतलब इनका नाम रखा गया है, राम शिवम, शिवम भी नाम बुलाया जाता है। पर हम भाभी यहाँ पे चोटी कर रही हैं बाबू का। और यहाँ पे देखिए आराम से, इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बोलूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ना। तो ऐसे ही खेल रहा था तो मैंने कैप्चर कर लिया। ये बूम है बजाने वाला, तो खूब इसका मैं कैप्चर कर रही थी, क्योंकि यही सब यादें रह जाएगी दोस्तों। फिर अगली साल देखा जाएगा, तो यही सब पल कैप्चर कर लेनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें आ रही है पर ज़ुबान पे नहीं आ रही है, तो नहीं कहे तो ही ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जानते हैं आप लोग, इतना अच्छे से मंडप सजता था। इस बार जो लड़का मतलब दी का लड़का जो सजाता था ना, वो कहीं और चला गया, बस उसको नहीं आने का टाइम मिला। तो इसीलिए मतलब इसी दुकान में अच्छे से ये अलग अलग था ही, किसी तरह से हो गया। भगवान ने ये नहीं कहा कि झांकी बनाओगे तभी हम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कान्हा जी ने ये नहीं कहा है कि तुम हमको खूब मतलब सजाओगी नहीं, 36 प्रकार का भोग नहीं लगाओगे तो हम नहीं आएंगे। जैसे है भगवान भाव के भूखे हैं दोस्तों। भगवान सब जानते हैं कि हमारा जो भक्त है वो कैसा है। भक्त
भक्त कहते हैं ना कि भक्त का भगवान ना भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। तो हमारे पास जो भी था, हमारे परिवार के पास जो भी था, वो आस्था को लेके हम लोगों ने किया। और यहाँ पे माँ, दादी और पोता, तो मम्मी के पास ही रहता है ये, अपनी माँ को तो जानता ही नहीं है। माँ दादी के पास ही रहता है। यहाँ पे पता है झलुआ जब ना यहाँ मम्मी पे मैं ऐसे ऐसे बना ही रही थी ना, दिखा तो रही उस हूँ। समय भी इतनी कॉमेडी आ रही थी ना, इतनी हंसी आ रही थी। और मम्मी से कह रहा है मम्मी ई वाले हॉल में डालो ना। मम्मी उसमें होल रहे तब तो हो जाए ना। अच्छा, जब मम्मी होल में डाली थी तो हम भी नज़दीक से देख रहे हैं तो उसमें होल ही नहीं है। खूब हंसी आ रही थी। ये जब झलुआ मम्मी बना रही थी तो मम्मी मम्मी बहुत बोली है, मम्मी मेरी बहुत ही। आई लव यू माँ। माँ माँ माँ। देखिए ये हमारे ही वजह से हुआ है, जो मम्मी ऐसे ऐसे कर रही है ना उल्टा सुल्टा, ये हम ही बता रहे हैं। जो मैं हूँ, जो जो मैं ही हूँ ना, वही मैं बता रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक में, तो एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो यहाँ पे मैं सारी तैयारी हो चुकी है। पूजा ब्लॉग की वीडियो आप सबको अंजनी की दुनिया जीकेपी पे ही आप सबको मिलेगी, क्योंकि इस पे मैं ब्लॉग वीडियो दिखाऊंगी और प्रॉपर पूजा पाठ की वीडियो अंजनी की दुनिया जीकेपी पे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आएगा मेरी मायके का पूजा पाठ, भोग प्रसाद और ब्लॉग वीडियो, तो आप सब प्यार दोनों चैनलों को ऐसे ही बनाए रखिए। ज़रा सा भी कहीं से भी अगर आप लोगों को कान्हा जी का ज़रा सा भी कहीं से पूजा पाठ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक पे, एक नए ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।